हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद, इसकी एक्सरसाइज 2.3। चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो चेक करना है हमें कि ये जो x+1 दिया है इनमें से किस किस का गुणनखंड है। तो किस तरह से चेक करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो x+1 दिया है इसको 0 के बराबर रखते हैं और यहाँ से x की वैल्यू देखते हैं क्या बनेगी। जैसे यहाँ से बन रही है -1, तो ये -1 जो वैल्यू आ रही है ये इनमें हम डालकर देखेंगे, इन बहुपदों में सब में बारी बारी से, और जिसमें ये 0 बन जाएगा उसे हम कहेंगे कि उसका ये गुणनखंड है। जिसमें 0 नहीं बनेगा उसका गुणनखंड नहीं है। ऐसा कैसे होता है, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी गुणनखंड होता है, गुणनखंड का मतलब होता है गुणा में टुकड़े, और अगर उनमें से एक 0 हो जाए तो गुणा करके वो पूरा 0 बन जाता है। तो वही हम कर रहे हैं, अगर ये गुणनखंड है तो इसको हमने 0 के बराबर रखा, और अगर ये 0 है तो फिर ये पूरा का पूरा भी 0 बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जो आपको चेक करना है गुणनखंड है कि नहीं, उसको रखना है हमें 0 के बराबर, और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू -1। अब फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में ये गुणनखंड है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में जो बहुपद दिया था x³ + x² + x + 1, इसमें x की जगह डालेंगे -1, तो -1 रखेंगे ब्रैकेट में, और इसकी घात सबसे पहले है 3, फिर प्लस, फिर -1, उसकी घात 2, प्लस -1 प्लस 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने रख दिया -1। अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो -1 की पावर जब 3 करेंगे तो -1 3 बार आएगा। तो 1 को 3 बार गुणा करें तो 1 ही आता है, लेकिन माइनस जो है वो 3 बार आएगा तो बन जाएगा माइनस। इसी तरह से यहाँ 1 का स्क्वायर है, 2 बार 1 को गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस देखें तो वो 2 बार है, और 2 बार माइनस बन जाएगा प्लस। यहाँ 1 ही है और -1 बार है तो वो बनेगा माइनस, और आगे +1। यहाँ फिर से वही टीम बनाकर देखें तो +1 +1 ये हो गए +2, और इसी तरह से -1 जो है वो हो गए -2। 2 में से 2 घटाया तो हो गया 0। अब क्योंकि 0 आ गया है तो इसलिए x+1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो नीचे लिख देंगे हम, इसलिए x+1 जो है ये दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। इसी तरह से होंगे अब ये सभी पार्ट। सेकंड पार्ट को देखें तो यहाँ पर ये बहुपद आपको दिया है, इसमें भी x की वैल्यू वही डालेंगे जो हमने ये निकाल कर रखी है। तो यहाँ हमारे पास बहुपद है x की घात 4 + x की घात 3 + x की घात 2 + x + 1। इसमें भी x की जगह -1 डालेंगे। -1 की घात 4 + -1 की घात 3, जहाँ जहाँ x है बस -1 लिखते जाना है। -1 की घात 2 + -1 + 1। अब घात जितनी मर्जी हो एक की, एक ही आता है, सब जगह एक ही बनेगा। बस साइन का ध्यान रखना है, -4 बार है जोड़ों में तो ये प्लस बन गया, माइनस यहाँ 3 बार है तो माइनस बन गया, यहाँ -2 बार है तो प्लस बन गया, इसमें -1 बार है तो माइनस बन गया, और ये फिर प्लस। तो प्लस कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो प्लस का हो गया 3। और माइनस कितनी बार है, 1 और 2 बार, तो बनेगा माइनस का 2। 3 में से 2 घटाएं तो 1 आया, बड़ी टीम प्लस की है तो प्लस का 1 आएगा। तो इस बार ये 0 नहीं बना, तो यहाँ लिख देंगे कि ये 0 के बराबर नहीं है। और 0 के बराबर नहीं है तो लिखेंगे इसलिए x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से हमारा ये आंसर बनेगा। तो बस आपने यही देखना है कि 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है। 0 बन रहा है तो गुणनखंड है, 0 नहीं बन रहा है तो गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से देखें अब थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में है x की घात 4 + 3 x की घात 3 + 3 x की घात 2 + x + 1। तो यहाँ भी -1 डालेंगे। -1 की घात 4 + 3, फिर -1 की घात 3 + 3 -1 की घात 2 + -1 + 1। फिर से 1 है, उसकी घात 4 तो 1 ही आएगा, और -4 बार है तो बन जाएगा प्लस। यहाँ 1 की घात 3 है तो 1 आएगा, उसको बाहर 3 से भी गुणा करना है तो 3 आएगा, और माइनस है 3 बार तो वो माइनस आएगा। यहाँ 3 एकम 3 बनेगा, और -2 बार है तो ये प्लस बनेगा। यहाँ -1 बार है तो -1, और यहाँ माइनस है ही नहीं तो ये +1। इस बार प्लस की टीम में हुए 1 और 3 4 और 1 5, तो प्लस के 5, और माइनस की टीम में हुए 3 और 1 4, तो -4 आ गया। और यहाँ पर ये बन गया 5 में से 4 घटाकर 1, बड़े का साइन प्लस, तो +1, और इस बार भी ये 0 के बराबर नहीं आया। अब 0 के बराबर नहीं आया तो हम लिख देंगे x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर आपने वो लिख लेनी है लाइन खुद ही। इसी तरह से फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में लिखा है x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। तो यहाँ भी x की वैल्यू -1 डालेंगे, -1 की घात 3 माइनस फिर से -1 की घात, इस बार 2 माइनस आगे 2 प्लस √2 और ये फिर से -1 प्लस √2। यहाँ पर 1 आ गया ये और -3 बार है तो माइनस बन गया। यहाँ भी 1 आ गया, माइनस कितनी बार है, 2 ये हैं और 1 बाहर भी लगा है तो फिर से 3 बार हो गया तो माइनस बन गया। अब यहाँ भी ध्यान देना है, ये माइनस है 1 और 1 माइनस ये है तो 2 बार है तो इसलिए प्लस ही बनेगा। इनको गुणा करके यही नंबर आ जाएगा 2 प्लस √2। 1 से गुणा करके फर्क नहीं पड़ेगा और साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि 2 बार माइनस बन गया, प्लस √2 एक बार और है। अब यहाँ देखें तो प्लस के आ रहे हैं ये 2 और साथ में √2 प्लस √2 ये भी है तो ये बन गया 2 √2 2 बार हो गया और माइनस के भी हैं 2 तो ये आ गए माइनस के 2। अब ये 2 - 2 ये 0 बन जाएगा और बाकी रह जाएगा 2 √2 और इसका भी मान हमारे पास 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए आप यहाँ पर लिख देंगे कि ये x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो वही चीज़ चेक करनी है फिर से हमने कि ये जो gx है ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये चेक करना है। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको 0 के बराबर रखते हैं जैसे हमने पहले किया था और जो यहाँ से x का मान आएगा वो हम इसमें डालते हैं। इसी को हम कहते हैं गुणनखंड प्रमेय। अगर ये 0 बन जाए तो हम कहेंगे गुणनखंड है, 0 नहीं बनेगा तो हम कहेंगे गुणनखंड नहीं है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। तो इसी को हम गुणनखंड प्रमेय कहते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है आपने। और चलो इसको करके देखते हैं। तो जिसको चेक करना है हमें x + 1 को, उसको रखेंगे बराबर 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आ गई -1 जैसा पहले आया। अब हमें ये वैल्यू डालनी है px में। तो px की वैल्यू थी हमारे पास 2x³ + x² - 2x - 1। इसमें x की जगह -1 डालेंगे, 2 ये -1 बनेगा और उसकी घात है 3 प्लस यहाँ फिर से x की जगह -1 और उसकी घात 2 माइनस 2 के साथ फिर से -1 फिर -1। 2 एकम 2 ही बनेगा, -3 बार है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ 1 ही रहेगा, -2 बार है तो प्लस बनेगा, 2 एकम यहाँ 2 माइनस यहाँ 2 बार है तो प्लस बन गया और फिर -1। और यहाँ पर फिर देखेंगे हम तो प्लस के हैं 2 और 1 3 और माइनस के हैं 2 और 1 3 और 3 - 3 हो गया 0। और क्योंकि 0 बन गया तो इसलिए लिख देंगे कि ये जो gx है ये px का गुणनखंड है, इसलिए gx px का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो यहाँ पर gx जो दिया है वो है x + 2। तो x + 2 को बराबर रखेंगे 0 के और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान बनेगा -2। तो इस बार जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ पर -2 लिखना है। तो बनाते हैं वैल्यू px की बराबर x³ + 3x² + 3x + 1 और x की जगह -2 लिखना है, ध्यान रखना है -2 इसकी पावर 3 + 3 फिर ये -2 और यहाँ पर घात आएगी 2 प्लस ये फिर 3 के साथ -2 और +1। अब यहाँ ध्यान रखना कि 2 को 3 बार गुणा करना है, ऐसे है ये 2 × 2 × 2 और ये बनेगा 2 दूने 4 4 दूने 8। तो इसलिए यहाँ आ गया 8 और -3 बार है तो माइनस आ गया। यहाँ पर यह है 2 × 2 तो 2 दूने बना 4 और 4 को बाहर 3 से भी गुणा करना है, ये भी ध्यान रखना। तो 2 दूने 4 और 4 तियाँ 12 और -2 बार है यहाँ पर, घात 2 लगी है क्योंकि, तो इसलिए प्लस बन गया। अगला 3 दूने 6 और इसमें -1 बार लगाया तो इसलिए लगाया माइनस और आगे +1 और इसमें जोड़ें प्लस के हैं 12 और 1 13 तो प्लस का 13 और माइनस के 8 और 6 ये बनेंगे माइनस के 14। 14 में से 13 घटाएं तो यह आया 1, बड़ी टीम माइनस की है तो माइनस का 1 आया और इस बार ये 0 के बराबर नहीं बना। तो इसलिए आप लिखेंगे gx px का गुणनखंड नहीं है। तो gx px का गुणनखंड यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से ये आंसर बना। अब थर्ड पार्ट में gx की वैल्यू दी है x - 3 तो x - 3 को रखेंगे 0 के बराबर और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी +3 -3 उधर जाकर +3 बन जाएगा।
ये वैल्यू पी एक्स में डालेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 3 लिखेंगे। पहले लिख देते हैं बहुपद एक्स की घात 3 माइनस 4 एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 6। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 लिखना है, तो ये बना 3 की घात 3 माइनस 4 फिर 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस 6। 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये बनेगा 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27। तो ये 27 आ गया और ये प्लस का है, इसमें और कोई माइनस साइन नहीं लगा है। यहाँ पर क्या है 3 की घात 2, तो इसका मतलब है 3 गुणा 3, 3 तियाँ 9, 9 ये बना और साथ में 4 और है, 9 चौके 36, ये माइनस का 36 है, माइनस एक बार है क्योंकि इसमें। फिर प्लस 3 है प्लस 6 है, तो प्लस की टीम में आया 27 और 3 और 6, 27 और 3 30, 30 और 6 36, प्लस की टीम में आया 36, माइनस की टीम में अकेला है ये 36, 36 माइनस 36 बन गया 0। और क्योंकि इस बार 0 बन गया है तो इसलिए हम लिखेंगे कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो जी एक्स इस बार पी एक्स का गुणनखंड है। इस तरह से आपका ये आंसर बन गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला है के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो बहुपद आपको दिए हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं एक के आ रहा है, यहाँ दूसरे बहुपद में भी ये के आ रहा है, तो इस के का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है उसके लिए दिया हुआ है कि जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 जो है ये इन बहुपदों का गुणनखंड है। तो क्योंकि x माइनस 1 गुणनखंड है तो यहाँ से x की जो भी वैल्यू बनेगी उसको यहाँ डालेंगे तो 0 बनना चाहिए, उसी को यूज करेंगे जो हमारे पास गुणनखंड प्रमेय है। तो कैसे करेंगे, गुणनखंड है आपके पास x माइनस 1, तो उसको लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगी -1 उधर जाकर +1 और ये वैल्यू डालेंगे हम पहले बहुपद में। तो बहुपद है आपके पास पी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के। अब इसमें हम यहाँ पर x की जगह डालेंगे 1 का स्क्वेयर प्लस 1 प्लस के और ये बनेगा 0 के बराबर, क्योंकि ऑलरेडी आपको पहले से दिया हुआ है कि ये इसका गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो इसको 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि उसी से पता लगता है हमें गुणनखंड है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, 1 + 1 ये हो गया 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 और 2 को दूसरी साइड ले जाएं तो के इज इक्वल टू ये प्लस का 2 जो था राइट साइड जाकर बन जाएगा -2। तो इस तरह से आपका के का मान निकल जाएगा -2। सेकेंड पार्ट में देखें तो फिर से वही x की वैल्यू तो यही रहेगी, इसी को यूज़ करना है हमने, बस यहाँ x की जगह फिर से k डालकर इज इक्वल टू 0 रखना है। तो पी एक्स इज इक्वल टू ये लेंगे और यहाँ पर वैल्यू डालेंगे x की जगह 1, तो 2 1 का स्क्वायर प्लस के साथ भी x है तो फिर से 1 प्लस √2 और इज इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि ये गुणनखंड है। तो बना 2 एकम 2 प्लस के को 1 से गुणा किया k प्लस √2 बराबर 0। अब k की वैल्यू पूछी है तो k इज इक्वल टू ये दोनों दूसरी साइड जाएंगे, 2 जो था ये प्लस का उधर जाएगा तो -2, ये प्लस √2 है इसको भी दूसरी साइड ले जाएंगे -√2। तो बस यही वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा अगर आगे और करना चाहें तो k इज इक्वल टू दोनों में माइनस है कॉमन, तो माइनस एक साथ लगा दो तो ये बन जाएगा 2 + √2, माइनस दोनों का बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। अगर ऊपर वाले स्टेप वाला लिखेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। थर्ड पार्ट में है के एक्स स्क्वायर माइनस √2x + 1, इसमें भी वैल्यू वही डालेंगे हम 1, तो आएगा के फिर 1 का स्क्वायर माइनस √2 और x की जगह फिर से 1 + 1 और फिर से इज इक्वल टू 0 बनेगा ये। और यहाँ से k को 1 से गुणा करना है, आ गया k माइनस √2 को 1 से गुणा किया √2 + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू चाहिए तो k इज इक्वल टू -√2 दूसरी साइड गया तो ये बन जाएगा प्लस का √2 और प्लस का 1 दूसरी साइड गया -1। तो बस यही आंसर आ गया √2 - 1, ये k की वैल्यू है। नेक्स्ट में देखें तो यहाँ भी x की जगह 1 डालना है, k 1 का स्क्वायर -3 फिर से 1 प्लस k इज इक्वल टू 0 रखेंगे और k को फिर 1 से गुणा किया k -3 प्लस k बराबर 0। इस बार यहाँ k 2 जगह है, k + k हो गया 2k और -3 बराबर 0। अब यहाँ से -3 दूसरी साइड जाएगा तो 2k इज इक्वल टू -3 बन गया +3। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालने के लिए हम 3 तो था ही,
इस 2 को भी यहाँ से हटाएंगे, 2 जब दूसरी साइड जाएगा वो गुणा वाला भाग में चला जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये आंसर बन गया k की वैल्यू का यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ये 8th में भी इस तरह के क्वेश्चंस थे, तो अगर आपको ध्यान हो तो वहीं से हम करेंगे इसको, और नहीं है ध्यान तब भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा ही। क्या करना होता है इसमें, गुणनखंड का मतलब है गुणा में इसको 2 हिस्सों में बांटना है ऐसे, और वो कैसे किया जाता है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप्स हैं, वो ध्यान से सीखने हैं आपने। कि यहाँ देख सकते हैं हम कि x की घात 2 है, तो जब भी घात 2 हो तो 2 गुणनखंड बनते हैं, घात 3 हो तो गुणनखंड 3 बनते हैं। तो वो 2 गुणनखंड कैसे बनेंगे, इसके लिए बीच वाले के हम 2 टुकड़े करेंगे। वो टुकड़े कैसे करते हैं, उसके लिए पहला वाला जो है ये x² का गुणांक, और बिना x वाला जो है अचर पद, इनको आपस में गुणा करके देखते हैं। तो इनको गुणा करें तो ये है 12 और ये है 1, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। 12 प्लस का था और 1 ये भी प्लस का था, इन दोनों को गुणा करना है। गुणा करके बना 12 एकम 12 और प्लस का ही बना। अब 12 के 2 गुणनखंड करने हैं इस तरह से, जिनको जोड़कर, क्यों जोड़कर, क्योंकि यहाँ प्लस बना है, और जोड़कर ये बीच वाला बन जाए। बीच में था नंबर 7। तो 12 के देखते हैं गुणनखंड क्या क्या होते हैं। तो 12 के गुणनखंड बारी बारी से करें तो 1 से 12 को गुणा करके 12 बनता है, 2 से 6 को गुणा करके 12 बनता है, 2 छके 12, 3 से 4 को गुणा करके भी 12 बनता है, 3 चौके 12। तो ये गुणनखंड है 12 के। अब इनमें से वो छांटना है, वो चुनना है हमने जिससे 7 बन जाए जोड़कर प्लस करके। तो किस में जोड़कर 7 बनेगा, तो वो है हमारे पास ये 3 और 4। 3 चौके 12 भी होता है और 3 और 4 7 भी होता है। तो इस 7 की जगह हम 3 + 4 लिखेंगे। तो इसको आप चाहें तो वीडियो को एक बार फिर देख लेना, अच्छे से सीख के समझ के फिर करना। तो 12x² यहीं लिखा है ऐसे ही, माइनस आगे ऐसे ही। ये जो 7 था, 7 की जगह हमने लिख देना ये वाला 3 + 4 या 4 + 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 + 4 या फिर 4 + 3। लेकिन इसको अगर आप इजी करना चाहो ताकि हर तरह के क्वेश्चन हो जाएं, तो ध्यान रखना कि बस पहले बड़ा रखना है, बाद में छोटा नंबर रखना है। उससे माइनस वाला भी आएगा तब भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर 4 + 3 लिखेंगे इसको, 4 + 3, और उसके साथ x भी था आगे, तो वो x आगे था +1। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा 12x², फिर 4 के साथ भी x और 3 के साथ भी x, और ब्रैकेट के बाहर लगाए माइनस, तो अंदर साइन भी चेंज होंगे। ये 4 प्लस का था वो बनेगा माइनस का, ये 3 प्लस का था वो भी बनेगा माइनस का। ब्रैकेट के बाहर जब भी साइन हो माइनस, तो अंदर साइन चेंज होते हैं, आगे +1। तो इस तरह से हमारे ये जो 3 पद थे, 1 2 3, अब हमारे पास बन गए वो 4, 1 2 3 4। तो बीच वाले को तोड़ के हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, उससे 4 पद बन गए। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो 2 हैं शुरू के 2, इनमें कुछ कॉमन निकल जाएगा और अगले 2 में कुछ और कॉमन निकल जाएगा। वो कॉमन निकालना है, किस पहाड़े में आते हैं वो देखना है। तो ये 12 है, ये 4 है, दोनों 12 और 4 4 के पहाड़े में आते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सको वो लेना है। तो 4 इन दोनों में कॉमन है, 4 के पहाड़े में दोनों आते हैं। साथ में देखो ये x² है और यहाँ x है, इसमें x भी कॉमन आ जाएगा, दोनों में x मिल जाएगा आपको। x² नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ x² नहीं है, तो एक एक बार x तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद बाकी जो इनसे बचा वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो 4 लिया है कॉमन, मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ना है, और 12 देखना है कब आता है। तो 4 3 12, तो यहाँ रहा 3, साथ में x² था, उसमें से x ले लिया। x² का मतलब 2 बार था यहाँ गुणा में, 1 ले लिया x, तो x भी बच गया यहाँ पर 1। आगे माइनस, फिर 4 कॉमन ले लिया है और आगे x भी कॉमन ले लिया है। 4 एकम 4 जैसे पहाड़ा पहले पड़ा, तो 1 रहा यहाँ। इन दोनों में क्या कॉमन है अब वो देखना है, इनको अलग से कॉमन लेना है। तो ये जो 3 और 1 हैं ये सिर्फ 1 के पहाड़े में ही आते हैं, तो यहाँ पर कॉमन निकलेगा बस 1, और साथ में माइनस। x भी कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों में x नहीं है। तो 1 के पहाड़े में ये कब आता है, तो 1 3 3 वही, और x भी रह गया साथ में, और 1 के पहाड़े में 1 कब आता है, तो उसके लिए 1 ही आ गया। लेकिन ध्यान रखना मैंने ब्रैकेट के बाहर क्या लगाया, माइनस यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस था ऊपर। अब माइनस लगा है तो अंदर साइन चेंज हो गई, जो माइनस का 3 था ये बन जाएगा +3, और जो प्लस का 1 था ये बन जाएगा -1। तो अब देख सकते हैं हमारे पास ये दोनों में कॉमन आ गया 3x - 1, तो इसको हम उठाकर एक जगह लिख लेंगे ऐसे यहाँ पर, और जो बाकी बचेगा है 4x और -1, इसको हम दूसरी साइड लिख लेंगे। तो क्या बनेगा, 3x - 1 ये उठाकर यहाँ लिख देते हैं, 3x - 1, ये दोनों को ही उठाकर हमने यहाँ लिख लिया, और बाकी जो बचा है वो हम रखेंगे ब्रैकेट में। और बाकी क्या बचा है, वो बचा है हमारे पास ये 4x और यहाँ से -1, तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ पर 4x - 1। बस इतना काम है, ये बन गए हमारे पास गुणनखंड। ये आंसर हो गया।
तो इसके लिए आपने वीडियो एक बार और देख लेनी है अच्छे से समझ के, ताकि आपको पूरा ये क्लियर हो जाए। साथ में अगले क्वेश्चंस जो है इनको भी करेंगे तो और अच्छे से ये क्लियर होता रहेगा। तो अब सेकंड पार्ट को देखते हैं इसी तरह से। सेकंड पार्ट में क्या है, तो सेकंड पार्ट में जो हमें गुणा करना है वो है 2 प्लस का और 3 प्लस का। तो प्लस का 2 प्लस का 3, इनको गुणा करें तो 2 तियाँ 6 बनता है, और वो भी प्लस का। अब 6 के गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़कर बीच वाला बन जाए 7। तो 6 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 1 गुणा 6, 2 गुणा 3। बस 6 के यही गुणनखंड होते हैं। तो इनमें से अगर 1 और 6 जोड़ें तो 7 बनता है, 2 और 3 जोड़ें तो 5 बनता है। हमें क्या बनाना है, 7 बनाना है, ये ध्यान देना है। तो 7 कैसे बनेगा, इनको लेकर, 1 और 6 को लेकर। तो वही लिखेंगे हम, क्या, शुरू वाला तो यही 2x² प्लस 7 की जगह हमने लेना है ये वाला 1 और 6। तो 6 और 1 7 होता है, हम लिखेंगे 6 + 1, और साथ में था x प्लस आगे है 3। अब इनको ब्रैकेट के अंदर x से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो 2x² प्लस 6 के साथ x 6x प्लस 1 के साथ x, 1x लिख लो या x लिख लो। और इस बार हम देख रहे हैं कि साइन वही लगाए जो ऊपर थे, क्योंकि बाहर था प्लस, पिछले क्वेश्चन में बाहर माइनस था, इसलिए साइन चेंज किए थे, ध्यान रखना, +3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है वो अलग से देखेंगे, और इन दोनों में क्या कॉमन है वो अलग से देखेंगे। ये दोनों आते हैं 2 के पहाड़े में, तो 2 कॉमन है, दोनों में x भी कॉमन है। यहाँ से क्या रहा, 2 तो ले लिया, 2 एकम 2, और x रहा 1, क्योंकि 2 बार था x, प्लस यहाँ से 2 के पहाड़ा पड़े क्योंकि 2 कॉमन लिया, तो 2 तियाँ 6, x हम ले चुके हैं, तो ये बचा x + 3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, किसी पहाड़े में नहीं नज़र आ रही है, तो 1 के पहाड़े में तो आएंगे ही आएंगे, 1 कॉमन लेंगे, और 1 कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही सेम आ जाएगा x + 3। और पहले जैसे हमने यहाँ किया उसी तरह से देख सकते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम बन गए। तो यहीं से आपका क्वेश्चन चेक हो जाता है कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। ये ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ सेम बनना चाहिए, जो सेम बना है उसी को हम कॉमन लिख लेंगे। ये x + 3 दोनों में से लिख लिया। ये क्या बचा, यहाँ से बचा 2x, यहाँ से बचा +1, तो वो अगले ब्रैकेट में 2x + 1 लिख लेंगे। ये 2 फैक्टर्स बन गए हमारे सेकंड पार्ट के। इसी तरह से थर्ड पार्ट में हमें नंबर्स जो गुणा करने हैं वो है 6 और यहाँ पर -6, तो +6 और -6, इनको गुणा करें तो ये बनता है -36। और 36 के गुणनखंड देखें फिर से, तो 1 गुणा 36, 2 गुणा 18, 2 गुणा 18 भी 36 है, 3 से करें तो 12 तियाँ 36, 4 से 4 9 36, फिर 6 से भी होगा, 6 6 36। तो ये सारे इसके गुणनखंड है। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि साइन लगा है माइनस का इस बार, क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था, इसलिए माइनस बना ये। अब माइनस बना है तो इनमें से किसको घटाकर ये बीच वाला नंबर आएगा, बीच में क्या है इस बार 5, तो किस में घटा के 5 आ रहा है वो ढूंढना है आपने। तो आप देख सकते हैं 4 और 9 जो है ये है, 9 में से 4 घटाएं तो 5 आता है। तो इस बार यहाँ 5 की जगह हम लिखेंगे 9 - 4। तो इसलिए मैंने कहा था कि पहले बड़ा लिखना है फिर छोटा, ताकि घटाने में भी इजी रहे। क्या बनेगा हमारा बहुपद, 6x² प्लस 5 की जगह 9 - 4, यही वाला हमने लिया, 9 - 4, और आगे इसके साथ x - 6, तो ये बन गया 6x² प्लस 9 के साथ x, और आगे -4 के साथ x। यहाँ भी साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा था, -6। अब कॉमन देखना है इन दोनों में, दोनों किस पहाड़े में आते हैं, तो 3 के पहाड़े में, और दोनों में x भी कॉमन है। यहाँ से रहा 3 दूनी 6 2, और x 2 बार था, 1 ही लिया, तो 1 बार x भी आएगा, प्लस 9 भी 3 कॉमन लिया है उसमें से, तो 3 तियाँ 9, और x कॉमन ले चुके हैं तो x लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों में तो पहले लगा है बाहर माइनस, और इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, इस बार 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 ले लिया कॉमन। यहाँ से रहा 2 दूने 4, और साथ में x, फिर 2 तियाँ 6, तो ये 3, ब्रैकेट के बाहर माइनस है इस बार, तो इसलिए साइन चेंज हो गई। जो माइनस का था ये भी प्लस बनेगा, और ये जो माइनस था ये भी प्लस, तो दोनों प्लस के हो गए इस बार। और ब्रैकेट के अंदर फिर से ये सेम बन चुके हैं। क्या आ गया, 2x + 3, और क्या बचा, यहाँ से रहा 3x, यहाँ से रहा -2, तो ये आ गया 3x - 2। तो ये 2 गुणनखंड बन गए 6x² + 5x - 6 के, 2x + 3, 3x - 2। अब देखें इसका फोर्थ पार्ट, यहाँ पर है नंबर 3 और -4, तो 3 और -4 गुणा करके बनता है -12। अब 12 के गुणनखंड देखना है यहाँ पर, तो 1 गुणा 12 पहले भी देखा हमने, 2 गुणा 6 और 3 गुणा 4, ये गुणनखंड
बनते हैं। अब इनमें से फिर से क्योंकि माइनस लगा है यहाँ पर ये, तो घटाकर ये बीच वाला बनना चाहिए। बीच में यहाँ पर क्या नंबर है, कोई नंबर नहीं लिखा है तो 1 है यहाँ पर, तो किस में घटाकर 1 आता है, तो वो ये नंबर है 4 और 3। 4 में से 3 घटाकर 1 आता है, तो इस बार हमें 4 और 3 माइनस करने हैं यहाँ पर। तो बनेगा पहला वाला यही 3x², फिर माइनस ये जो 1 था यहाँ पर उसको लिखेंगे 4 माइनस 3, और साथ में x आगे -4। अब 3x², फिर 4 के साथ x और 3 के साथ x। इस बार ब्रैकेट के बाहर लगाए माइनस, तो ये जो +4 था ये बन जाएगा -4, और ये जो -3 था ये बन जाएगा +3। साइन चेंज करना ध्यान रखना है, -4। अब इन दोनों में कॉमन देखना है क्या है, तो दोनों में देखो पहाड़े में तो किसी में नहीं आती है, लेकिन x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया। बाकी क्या रहा 3, x एक बार कॉमन लिया तो x भी रहा, माइनस यहाँ से भी x कॉमन लिया तो 4। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो लिखेंगे 1, प्लस था शुरू में इसलिए प्लस भी लगाया है, और 1 कॉमन लेने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 3x - 4। अब कॉमन क्या है दोनों में, 3x - 4, और नेक्स्ट ब्रैकेट में रह गया यहाँ से x और यहाँ से +1, तो ये बन गया आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ भी गुणनखंड करने हैं, लेकिन इस बार 3 पद नहीं है, पहले से ही 4 पद हैं। तो 4 पद हैं तो यहाँ पर 2-2 लेकर इनमें कॉमन दिख सकता है साफ, तो उससे ही हम कर लेंगे। यहाँ पर बीच वाले पद को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही 4-4 बने हुए हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में इस बार ध्यान देना कि x की घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो जो कम है वो हम ले सकते हैं दोनों से कॉमन, तो x की घात 2 तो ले ही सकते हैं दोनों में से। तो यहाँ से 3 थी, 2 ले ली तो बची एक बार x, माइनस ये 2 कॉमन नहीं निकला तो 2 तो रह गया, और x की घात 2 कॉमन ले लिया तो वो खत्म। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा है, तो पहले की तरह ही 1 कॉमन लेंगे, साथ में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ से रह गया x और 2, और साइन का ध्यान रखना, जो माइनस था वो बन गया प्लस, और प्लस वाला बन गया माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लग गया है। और ये देखो दोनों सेम बन गए, सेम बन गए तो इसको कॉमन ले लिया x - 2, और यहाँ से रह गया x² और यहाँ से -1। तो ये 2 गुणनखंड बने, लेकिन हमने पहले भी बात की कि जितनी घात हो उतने गुणनखंड बन सकते हैं। यहाँ घात 3 है तो 3 गुणनखंड बन सकते हैं, तो ये जो घात 2 वाला बचा है इसके 2 गुणनखंड और होंगे। वो कैसे होंगे उसको अभी आप देखना ध्यान से। इसके लिए आपने क्लास 8th में जो ये फॉर्मूला पढ़ा था सर्वसमीका a² - b², उसका यूज़ होगा, ध्यान से इसको याद रख लेना है। a² - b² जो होता है ये बनता है a + b गुणा a - b। एक बार जोड़ना होता है इन्हीं दोनों नंबर्स को, और एक बार घटाना होता है, तो इस तरह से ये बनता है। इसको हमने यूज़ करना है यहाँ पर। कैसे यूज़ करेंगे, देखो x - 2 तो है ही, ये जो दूसरा इसमें स्क्वायर है x² - 1, 1 किसका स्क्वायर होता है उसको भी स्क्वायर के रूप में लिखें तो वो 1 का ही स्क्वायर होता है, 1 जो है 1 का ही स्क्वायर है। अब ये दोनों जो हैं ये सेम इसकी तरह दिख रहे हैं, जैसे ये था a² - b², a की जगह यहाँ x है, b की जगह 1 है, तो इसका बनेगा यही, एक बार दोनों को जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो वही लिखेंगे। पहले वाले में कोई चेंज नहीं है, x - 2, और ये जो था ये a बन गया है, ये b बन गया है, और इनको एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो क्या बनेगा x + 1 और x - 1। बस ये 3 गुणनखंड आ गए हमारे पास। यहाँ पर हमने ये सर्वसमीका यूज़ की है, तो ये जो सर्वसमीका हमने लिखी, इस सर्वसमीका को यहीं इसके सामने लिख लेना है आपने, क्योंकि का निशान लगा देना है कि क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि a² - b² होता है a + b a - b, दोनों को एक बार जोड़ना होता है और एक बार घटाना होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही था x² - 1², तो ये x और 1 जो थे एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए, तो इस तरह से हमारे गुणनखंड बन गए। इसके बाद सेकंड और ये थर्ड पार्ट जो है इनमें थोड़ा सा इससे हटके है थोड़ा मेथड, तो उसको बाद में देखते हैं। फोर्थ पार्ट सेम इसी तरह से, पहले इसको देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या होना है, फिर से वही कॉमन लेंगे, जैसे इन दोनों में कॉमन है y, कितनी बार y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 2 बार y कॉमन आ जाएगा y²। यहाँ से रह गया 2, और y की घात 3 थी उसमें से 2 लिख ली हैं तो एक बार y भी आ जाएगा, प्लस y² पूरा ही कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 लिखते हैं उसको, y² एकम y², जैसे हम पहाड़ा पढ़ रहे थे उसी तरह से। और इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं नजर आ रहा है, 2 और 1 तो किसी पहाड़े में नहीं आते 1 के अलावा, तो यहाँ कॉमन आएगा 1, लेकिन बाहर माइनस भी लगा है इसमें इसके साथ, तो माइनस भी लगाएंगे, और अब साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस आ गया है, तो बनेगा प्लस का 2y और आगे प्लस का 1, और ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम बन गया।
तो ये कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस 1, और क्या बचा यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से -1, वाई स्क्वायर -1। और ये फिर से उसी तरह का है जैसे हमने पहले देखा, ये पहला वाला तो ऐसे ही रख लेंगे 2y प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस फिर से ये 1 का स्क्वायर, और दो चीज़ों का स्क्वायर आ रहा है फिर से वैसे ही, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस ध्यान रखना है होना चाहिए, तो बनता है एक बार इनको जोड़कर a प्लस बी और एक बार इनको घटाकर a माइनस बी। तो यही फिर से यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा 2y प्लस 1, फिर इनको एक बार जोड़ना है y प्लस 1 और एक बार घटाना है y माइनस 1। ये बन गया आंसर फोर्थ पार्ट का। इसके बाद ये सेकंड और थर्ड पार्ट जो है इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है ये, क्योंकि ऐसे कॉमन नहीं लिया जा सकता। इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रहेगा x माइनस 3, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, -1 ले सकते हैं तो बनेगा 9x प्लस 5। तो यहाँ देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर सेम नहीं बने तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, कॉमन कुछ ले नहीं पाएंगे, तो इस तरह से हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ ये ब्रैकेट के अंदर सेम बन जाए वहाँ तो ठीक है, लेकिन जब ब्रैकेट के अंदर सेम ना बने तो फिर क्या करना है वो अब हमने देखना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गुणनखंड प्रमेय। और गुणनखंड प्रमेय में हमने देखा था कि जो वैल्यू इसमें डालकर देखें वहाँ से एक गुणनखंड मिल जाते हैं अगर 0 बन जाए। तो इसको चेक करना है 0 किससे बन सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, बिना x वाला जो नंबर होता है इसके गुणनखंड करके देखेंगे पहले। जैसे ये 5 है तो 5 के गुणनखंड क्या बनते हैं, बस यही बनते हैं 1 गुणा 5। तो यहाँ पर हम x की जगह या तो 1 रख के देखेंगे, या -1 रख के देखेंगे, या 5 रख के देखेंगे, या -5, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो वो वैल्यू रख के देखेंगे जिनसे ये 0 बन जाए। तो थोड़ा थोड़ा ज़रूरी नहीं है हर एक को रख के देखो, मोटा मोटा आइडिया भी लगा सकते हो। जैसे 1 रख के देखें तो ये 1 बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा, ये -9 बन जाएगा, ये -5 बन जाएगा। तो माइनस वाले काफ़ी हैं, प्लस वाला सिर्फ यही है, तो वो 0 नहीं बन पाएगा। हमें इसको 0 बनाना है। तो 1 रखने से नहीं बना, -1 रख के देखें तो -1 रखने से शायद बन जाए। क्या बनेगा देखो, -1 की घात 3, -3 -1 का स्क्वायर, -9, 9 के साथ -1, -5। तो ये बन जाएगा 1 माइनस का, क्योंकि 3 बार है, 3 एकम 3, ये माइनस का बनेगा, 2 ये हैं और 1 बार ये है तो माइनस आ गया, 9 एकम 9, वो -2 बार है तो प्लस बन गया, और आगे -5। तो प्लस का ये है 9, और माइनस के हैं 1 और 3 4, 4 और 5 9, माइनस का 9, तो इस बार 0 बन रहा है। तो x बराबर जब -1 रखा तो 0 बन गया ये। तो इसमें हम ऊपर लिख लेंगे x बराबर -1 रखने पर। अब रखने पर ये 0 बन गया, तो इसका मतलब अगर इस x बराबर -1 को ये -1 लेफ्ट साइड में ले जाएं तो बनेगा x प्लस 1। ये जो x प्लस 1 है ये इसका गुणनखंड है। तो इस तरह से हमें x प्लस 1 एक गुणनखंड मिल गया। तो लिख लेंगे इसलिए x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड इस तरह से मिल गया। तो जो भी वैल्यू डाली है उसको x के साथ ले आना है। जैसे ये -1 डाला हमने, -1 x के साथ लाए तो बन गया +1। तो x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। बाकी गुणनखंड कैसे निकालें, अब उसके लिए जब एक गुणनखंड मिल जाए तो उससे हम इसको भाग करेंगे। थोड़ा सा लंबा काम है यहाँ पर, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब हमें करना है इस बहुपद को भाग, किससे, x प्लस 1 से। तो बाकी के दो गुणनखंड निकालने के लिए हम ये जो एक गुणनखंड बना है इससे हम भाग करेंगे दिए हुए बहुपद को। तो क्या करेंगे, x प्लस 1 से भाग करेंगे बहुपद को, x³ -3x² -9x -5 को। और भाग कैसे करते हैं, भाग जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को करते हैं उसी तरह से रहता है, बस थोड़ा सा यहाँ पर x हैं उनका ध्यान रखना है। बाकी करना वही है, जैसे यहाँ x से भाग करना है, x³ बनाना है, तो x की घात यहाँ 1 है पहले से, हमें इसमें 3 बनानी है। तो और कितनी बार x से गुणा करना होगा वो हम यहाँ लिख देंगे x²। तो 2 बार x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 बन जाएगी, वो बन गई यहाँ पर x की घात 3। साथ में 1 है, 1 से भी x² को गुणा होगा तो प्लस का 1x² और आ गया, वो x² के नीचे लिख लेंगे। फिर जैसे भाग करते हैं तो इनको घटाते हैं, और घटाने के लिए साइन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, जैसे 3 में से 2 घटाना है तो ये प्लस का 2 है, लेकिन घटाने के लिए हम साइन लगा देंगे माइनस, तो साइन चेंज हो गया ये। तो इसी तरह से ये प्लस का जो था ये बनेगा माइनस, ये भी बनेगा माइनस। x³ में से x³ कट गया, 0 हो गया। ये दोनों माइनस टीम के हैं तो ये बन गए माइनस के 4x², और आगे क्या है, -9x -5। अब ये जो x था इसको हमें बनाना है -4x²।
तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा माइनस, साथ में लगाना पड़ेगा 4, और एक्स स्क्वायर चाहिए, ये एक बार था, यहाँ हमें 2 बार चाहिए, तो एक बार एक्स और लगाना पड़ेगा। तो -4x से गुणा करेंगे इसको, तो बन जाएगा -4x स्क्वायर। फिर +1 से भी करेंगे इसको, तो बनेगा -4x। इनको भी घटाएंगे, घटाने के लिए साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल, और ये 9 और 4, एक माइनस एक प्लस का, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5x, और बड़ा साइन लगेगा, बड़ा है माइनस का, आगे -5। अब x को बनाना है -5x, तो माइनस लगेगा, और साथ में x तो है 5 चाहिए, और तो 5 लगेगा यहाँ, तो -5 से गुणा करेंगे, बन जाएगा -5x, और आगे 1 से भी -5 को गुणा करेंगे तो बनेगा -5। इनके भी साइन चेंज होंगे दोनों के, और कैंसिल हो जाएंगे दोनों, हो गया 0। तो इस तरह से हो जाएगा ये भाग। तो अब बाकी दो गुणनखंड निकालने के लिए हमारे पास ये जो भागफल आया है इससे गुणनखंड करेंगे, x स्क्वायर -4x -5। इसके गुणनखंड वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया हमने, बीच वाले के 2 टुकड़े करके, यहाँ है 1, यहाँ है -5, गुणा करके आएगा -5, और -5 के 2 टुकड़े, 2 गुणनखंड 5 के, तो 5 एकम 5 ही होता है, जिनको घटाकर 4 बन जाए तो 5 में से 1 घटाकर 4 भी आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर -4 की जगह 5 - 1, और साथ में x -5, ये हो गया एक्स स्क्वायर। फिर आगे 5 के साथ x 5x, 1 के साथ x सिर्फ x, और साइन बाहर माइनस था इसलिए प्लस वाला बन जाएगा माइनस, और माइनस वाला बनेगा प्लस, और आगे -5 भी है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में दिख रहा है x कॉमन, यहाँ से रहा x माइनस यहाँ से 5, इन दोनों में कुछ नहीं है तो 1, और रहा x -5। तो यहाँ पर गुणनखंड आ गए कॉमन देखकर, x -5, और यहाँ से रहा x, यहाँ से +1, तो x +1। तो हमारे पास 3 गुणनखंड बन गए। पहला गुणनखंड था ये x +1, और 2 गुणनखंड ये आ गए x -5 और x +1। तो इसलिए तीनों गुणनखंड हम एक साथ लिख देंगे। जो दिए गए बहुपद के गुणनखंड हैं वो हैं x +1 पहला, फिर दूसरा x -5, और तीसरा x +1। तो x +1 2 बार और 1 बार x -5। ये हो गए इस बहुपद के गुणनखंड, यही आंसर है इसका। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट, यहाँ भी अगर डायरेक्ट कॉमन लें तो फिर ब्रैकेट के अंदर सेम नहीं बनेंगे, तो इसलिए वही काम करेंगे जैसे हमने पहले किया। इस बार 20 के गुणनखंड देखने, तो 20 के गुणनखंड हमारे पास क्या क्या होते हैं, तो 1 गुणा 20 भी 20 होता है, 2 गुणा 10 होता है 20, फिर उसके बाद 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में आता है, 4 पंजे 20। तो हमारे पास है 1 2 4 5 10 और 20, ये गुणनखंड है। तो प्लस और माइनस में कोई भी नंबर लेकर देखेंगे किससे ये 0 बनेगा। तो प्लस से तो 0 बन नहीं सकता क्योंकि इसमें माइनस कहीं नहीं है, सारे अगर प्लस के होंगे तो कटेंगे कैसे, 0 कैसे बनेगा। तो माइनस से देखना है हमने करके, तो -1 रख के देखें पहले, तो ये बनेगा -1 की घात 3 प्लस 13 गुणा -1 की घात 2 प्लस 32, फिर x है वो -1 प्लस 20, और ये बना -1 की घात 3, 1 3 बार 1 ही हो गया, और ये माइनस की घात भी 3 है तो वो माइनस आ गया। फिर 13 एकम 13, यहाँ -2 बार है तो ये बन गया प्लस, 32 एकम 32, इसमें माइनस है 1 बार तो माइनस, और आगे प्लस का 20। तो प्लस की टीम में है 13 और 20, 13 और 20 जोड़ें तो ये बनता है 33, और माइनस की टीम में -1 और -32, 1 और 32 मिलाकर हो गया माइनस के 33, 33 - 33 हो गया 0, क्योंकि 0 बन गया इसलिए यहाँ से गुणनखंड मिल जाएगा। तो बस ये चेक करना है, आप रफ में चेक कर सकते हैं, अगर एक नंबर से नहीं बने तो दूसरा ट्राई कर सकते हैं, इनमें से ही ट्राई करना है, प्लस में या माइनस में लेकर। तो क्योंकि -1 से बन गया तो यहीं ऊपर लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, तो x बराबर -1 रखने पर ये 0 बना है, इसलिए अगर x के साथ इस -1 को ले आए तो बनेगा x +1। तो x +1 जो है दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो पहला गुणनखंड फिर से बन गया x +1। अगले गुणनखंड निकालने के लिए फिर x +1 से इसको भाग करना पड़ेगा। तो भाग फिर से देखते हैं कैसे होगा। x +1 से भाग करना है हमें इसको, x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को, और जैसे पिछले क्वेश्चन में भाग किया वैसे ही करेंगे। x को बनाना है x³, तो 2 बार और चाहिए x की घात 2, x की घात 2 से x को गुणा करेंगे तो x³ बन जाएगा,
और प्लस 1 से एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर भी बनेगा, एक्स स्क्वायर के नीचे वो लिख लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 13 प्लस का एक माइनस का, 13 में से एक घटाया 12 एक्स स्क्वायर, बड़ा प्लस का था तो ये प्लस का ही, आगे प्लस है 32 एक्स, आगे है प्लस का 20। अब फिर से भाग करेंगे, एक्स को बनाना है, ये प्लस का 12 तो लगेगा प्लस 12, साथ में एक्स की जगह चाहिए हमें एक्स स्क्वायर, तो एक्स को और किससे गुणा करेंगे, एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो आ गया प्लस 12 एक्स स्क्वायर। फिर 1 से गुणा किया 12 एक्स को तो वो आएगा प्लस 12 एक्स। इनको भी घटाएंगे तो साइन चेंज हो गए, माइनस, ये कट गया, 32 में से 12 घट गए, ये बचा 20 एक्स, बड़ा प्लस का था तो प्लस का 20 एक्स, आगे भी प्लस का 20। एक्स को बनाना है ये प्लस का 20 एक्स, तो प्लस 20 से गुणा करेंगे तो प्लस 20 लिखा, बन गया प्लस 20 एक्स, प्लस 1 से भी गुणा करेंगे 20 को तो वो बनेगा प्लस 20, और फिर से घटाने के लिए साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास 0। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास ये जो बहुपद आया भागफल में, इससे निकलेंगे बाकी दोनों गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड करेंगे अब एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के, और इस बार यहाँ पर है 1, यहाँ है 20, 1 और 20 को गुणा करके 20 आया प्लस का, 20 के दो गुणनखंड आपको सोचने हैं जिनको जोड़कर 12 बनता हो। तो 20 के गुणनखंड देखें तो 1 गुणा 20 है, 2 गुणा 10 है, 4 गुणा 5 है। अब इनमें से देखना है किससे जोड़कर 12 बनता है, तो 12 बनता है 2 और 10 से, तो यहाँ 12 की जगह 10 प्लस 2 लिख लेंगे, तो बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 12 की जगह 10 प्लस 2, और साथ में x प्लस 20, और यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 के साथ x, 10x प्लस 2 के साथ x, 2x प्लस 20, और गुणनखंड अब देखें इनमें कॉमन निकाल कर तो बना x कॉमन दोनों में, और यहाँ से रहा x प्लस यहाँ से x ले लिया तो बचा 10, इन दोनों में कॉमन, प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, 2 दहाए 20 तो बचा 10। तो दोनों में ब्रैकेट में सेम बन गया x प्लस 10, और क्या बचा, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 2, x प्लस 2। तो ये दो गुणनखंड यहाँ आ गए, तो 3 गुणनखंड हो गए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इसलिए तीनों गुणनखंड एक साथ लिख देंगे। हमारे बहुपद के गुणनखंड बन गए x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। तो ये आंसर यहाँ पर हो गया। तो बस इस तरह से ये क्वेश्चंस थे यहाँ पर। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। अच्छे से समझकर, एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार अच्छे से रिपीट में वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करें, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।